हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। देखो बेटा, हमने पीवाईक्यू सीरीज़ में काफ़ी सारे पीवाईक्यू सॉल्व करे और अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ था जेई का, है ना। तो ऐसे संकेत थे कि शायद नीट का भी एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा, कि आपके सेक्शन बी वाला पोर्शन जो है वो हट जाएगा, या बहुत सारी चीज़ें आपको न्यूज़ में दिखेंगी। बट मैं यहाँ पर आज उस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मैं इस चीज़ के बारे में बात करने आई हूँ कि आपको किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके नीट 2025 में देख के। और ये कोई ऐसे तुक्का नहीं है, लास्ट कुछ सालों की एनालिसिस मैं आपको भी दिखाऊंगी जो कि मैंने करी है, जिसके हिसाब से मुझे पता लगा है कि यार हाँ, शायद नीट 2025 में आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन शायद उनका नंबर इतना हो सकता है, क्योंकि लास्ट कुछ सालों में हमने देखा है कि कुछ मेजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे नंबर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यार टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरह के आएंगे और साथ के साथ कितने आ सकते हैं, कितने एक्सपेक्टेड है, वो हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ के साथ बेटा जी देखो, जो भी एनालिसिस लगाई जा रही है, कितनी भी चीजें आर्टिकल्स पढ़ के या जो भी चीजें मेरे को एनालाइज हो रही हैं, उस हिसाब से जो नीट 2025 का आपका एग्जाम होने वाला है वो या तो लेंदी बनाया जाएगा कि आपको ज्यादा समय लगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या फिर वो पेपर जो होगा वो हार्ड होगा, यानी कि लैंग्वेज को घुमाया जाएगा लेकिन एनसीईआरटी के बाहर नहीं होगा, इतनी गारंटी है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से करनी पड़ेगी, अपना टाइम मैनेजमेंट इस हिसाब से करना पड़ेगा, अपने मॉक टेस्ट आपको इस हिसाब से देने पड़ेंगे कि आपके पास इतना ही समय है 3 घंटे 20 मिनट का, और उसी समय में आपको अगर लेंदी पेपर आ जाए तो भी आप सॉल्व कर ले, इजी पेपर आ जाए जो तो भी आप सॉल्व कर ले, और चाहे हार्ड पेपर टफ पेपर आ जाए तो भी आप सॉल्व कर ले। सो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे ना बेटा जी, अगर हम लोग देखते हैं तो 2023 में अगर देखा जाए तो मैच द फॉलोइंग ज़ूलॉजी बॉटनी के मैं आपको बता देती हूं, मैच द फॉलोइंग ज़ूलॉजी में आए हैं 14, फिर आपके स्टेटमेंट बेस्ड आए हैं 14, फिर आपके असर्शन रीजन 3 आए हैं स्टेटमेंट बेस्ड वाले, वो भी मैं इधर पर इंक्लूड कर रही हूं, जहां पर आपके 4-5 स्टेटमेंट दे रखी है और कितनी करेक्ट है कितनी इनकरेक्ट है वो पूछा गया है। असर्शन रीजन 3 पूछे गए हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया नहीं है 2023 में। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि जो एमसीक्यू वाले हो जाते हैं, इसके अलावा कुछ आपको फॉर एग्जांपल कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे दी और फिर पूछ लिया कि आप कौन से किंगडम में या कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, इस तरह के क्वेश्चंस टोटल 19 पूछे गए। बॉटनी का देखा जाए तो 5, 7, 5, 0 और 33 इस तरह का स्कोर हमें दिखाई देता है जब हम लोग 2023 का नीट का एग्जाम देखते हैं कि मैच द फॉलोइंग 5 आइए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, चाहे वो लॉन्ग स्टेटमेंट्स हो, ज्यादा स्टेटमेंट हो, कितनी करेक्ट है कितनी इनकरेक्ट है वो वाला हो, चाहे वो असर्शन रीजन हो, असर्शन रीजन 5 पूछे गए हैं। डायग्राम बेस्ड की बात करें तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन 2023 में आए नहीं है। अब मैं कहूंगी यहां पर कि डायग्राम एग्जैक्टली सीधे सीधे डायग्राम से क्वेश्चन नहीं आया हो बेटा जी, लेकिन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं और हमने ये सब कुछ सॉल्व किया है आपके पीवाईक्यू वाली सीरीज में। ठीक है, और अगर वैसे क्वेश्चन दिया जाए और बॉटनी का अगर हम लोग देखेंगे 2023 का पेपर, तो आपको नॉर्मल 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नंबर में पूछे गए थे। वहीं पर बेटा जी अगर मैं आपको 2024 का ट्रेंड दिखाऊंगी तो मैच द फॉलोइंग का नंबर इंक्रीज होके 20 हो गया है ज़ूलॉजी में। स्टेटमेंट बेस्ड सेम वही रहेगा, स्टेटमेंट बेस्ड जिसमें 2 स्टेटमेंट दी जाती है और वो बहुत सारी स्टेटमेंट की कितनी करेक्ट है कितनी इनकरेक्ट है, वो आपके 10 आए। असर्शन रीजन आपको 2 दिखाई देंगे, डायग्राम बेस्ड आपको 1 दिखाई देता है, और लॉन्ग क्वेश्चंस जिसमें आपका नॉर्मल वाले जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक वाली बात बताई थी उस तरह के क्वेश्चन या नॉर्मल एमसीक्यू की 4 ऑप्शन दे दिए, आपको सही सिलेक्ट करना है, उस तरह के क्वेश्चन 17 पूछे गए थे। वहीं पर बॉटनी में मैच द फॉलोइंग का नंबर रहा है 10, स्टेटमेंट बेस्ड 8 रहे हैं। असर्शन रीजन बॉटनी के केस में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन बॉटनी में बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले क्वेश्चन, बहुत सारे वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जहां पर आपको 3 से 4 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको बॉटनी में दिख जाएंगे जहां पर आपको 4 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो नॉर्मल आपके क्वेश्चन रहे हैं वो 28 क्वेश्चन रहे हैं, जिसमें मैं इंक्लूड कर रही हूं आपके वो जो कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट रहता
रहता है या फिर लंबी लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए। सिलेक्ट आपको एक ही करना है, लेकिन लंबी लंबी स्टेटमेंट्स दे रखी है, यानी कि पेपर कहीं ना कहीं लेंदी बनाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन इतना लेंदी बना नहीं था। क्योंकि मैच द फॉलोइंग का अगर मैं 2024 का ट्रेंड बताऊंगी, और आप लोग को याद भी होगा बेटा जी कि 2024 में मैक्सिमम मैच द फॉलोइंग ऐसे पूछे गए थे कि आपने एक ऑप्शन आपको अगर पता चल गया है तो आपका पूरा मैच द फॉलोइंग सॉल्व हो रहा था। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि बेटा जी 2025 का पेपर कैसा होगा, तो मैं आपको लिख के गारंटी के साथ दे सकती हूं कि 2025 का पेपर लेंदी या फिर पिछले साल के 2024 के लेवल से उसका लेवल ऊंचा होगा, और ये 110% मैं आपको लिख के दे सकती हूं। ठीक है, अब अगर लेंदी हुआ तो किस तरह का पेपर आ सकता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसकी एनालिसिस मैं आपको बता सकती हूं। देखो, अगर मुझे जैसा लगता है कि मैच द फॉलोइंग प्रॉपर बायोलॉजी अगर मैं देखूंगी, अगर मैं बोल रही हूं कि यार ये जूलॉजी का है, ये बॉटनी का है, इन टोटल मैच द फॉलोइंग का नंबर अगले साल भी इंक्रीज रहेगा। यहां पर ये लोग चेंज कर सकते हैं। इस साल आप लोगों को एक ऑप्शन से पता लग रहा था कि यार ये आपका आंसर है, शायद इस बार आपको बहुत कंफ्यूजिंग मैच द फॉलोइंग दिया जाए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का नंबर भी इतना रह सकता है, दोनों को मिला के 20 रह सकता है। असर्शन रीजन का नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि 2 साल पहले 2022 वाले पेपर में, 2021-22 वाले पेपर में आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, और उसके बाद 2 या 3 पूछे जा रहे हैं। लेकिन असर्शन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर उस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये बच्चों को दिमाग में नहीं बैठते कि किस तरह से इन क्वेश्चन को करा जाए। ठीक है, तो 5 से 7 क्वेश्चन यहां पर, 5 और 7 क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का नंबर बढ़ सकता है, 2 और 5 मैंने यहां पर लिखा हुआ है जो कि आ सकते हैं। ठीक है, फिर जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन है 16-20, जिनका नंबर आपका ज्यादा बना रहेगा, बट पेपर आपका लेंदी रहने वाला है बेटा जी, और या तो उसका लेवल अप जरूर होने वाला है। तो आपको प्रिपरेशन भी इस तरह से कराई जा रही है डॉक्टर्स अड्डा के चैनल पे। मेरी एनबीक्यू सीरीज खत्म हो चुकी है, अभी नेक्स्ट सीरीज जो मैं लेके आ रही हूं वो, उसमें हम लोग प्योरली एक एक दिन एक एक चैप्टर को देंगे, जिसमें एक दिन हम उस चैप्टर के असर्शन रीजन करेंगे, एक दिन हम उस चैप्टर के स्टेटमेंट बेस करेंगे, और एक दिन उस चैप्टर के मैच द फॉलोइंग करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस, ताकि आपको असर्शन रीजन, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, मैम असर्शन रीजन करा कैसे जाए, तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और डेली की जो मेरी टाइमिंग रहती है वो रहती है 7 PM to 8:30 PM। तो ये टाइमिंग आप लोगों को याद रख लेनी है जूलॉजी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आपको यहां पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो, ये वीडियो आपके सामने पहली बार आ रही है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरा कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल रहा है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बेटा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन कितने ज्यादा प्रैक्टिस में लाने हैं, क्योंकि एट द एंड आपको पेपर में बैठना है। ठीक है, तो अब हमारे पास रेफर एंड अर्न का भी पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है, जहां पर आप अपने दोस्त को अड्डा 24/7 की ऐप रेफर कर सकते हैं। और अगर आपका दोस्त आपके कोड से कुछ भी परचेज करता है तो आपके दोस्त को भी डिस्काउंट मिलेगा, और आपको भी कुछ अर्निंग आपके पॉकेट में आ जाएगी। साथ के साथ अड्डा 24/7 ने टेस्ट प्राइम लॉन्च किया है। अब ये जो टेस्ट प्राइम है ना बेटा जी, इसके अंदर आप 500 से ज्यादा एग्जाम हम लोगों ने कवर करे हैं, यानी कि चाहे वो नीट हो, CUET हो, मास कम्युनिकेशन का हो, चाहे कोई भी SSC, बैंकिंग, कुछ भी एग्जाम हो, आपको बस ये कोर्स मिल जाएगा 299 पर। 299 में आपको ये कोर्स मिल रहा है, जिसमें आप इतने सारी चीजें कवर करेंगे। और नीट के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो 1000 से ज्यादा क्वेश्चन यानी कि टेस्ट मिल रहे हैं, और 35,000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट वाइज भी बटे हुए हैं, तो आप हर तरह से अपने आप को टेस्ट कर सकते हो, और साथ के साथ रिपोर्ट कार्ड भी मिल जाएगी आपको। बस इस 299 में भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मैं आपको बता रही हूं, आपको कोड यूज करना है ZBBS आफ्टर रीचिंग अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म, जिसका लिंक आपको यहां डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेटा जी इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि अगर आपको पता है ना कि
किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब वो पता है ना कि यार मुझे यहां पहुंचना है और यहां पहुंच के मुझे इन चीजों की जरूरत है, तो वो चीजें अगर वो इंग्रेडिएंट आपके पास है ना, मैगी बनाने के लिए मैगी मसाला पानी मैगी आपके पास है बेटा जी, तो वो मैगी बन जाएगी। लेकिन अगर आपके पास इंग्रेडिएंट ही नहीं है तो वो मैगी कभी नहीं बनेगी। तो आपके पास इंग्रेडिएंट यहां मिलेंगे, ये आपके इंग्रेडिएंट है, मैंने बता दिया। अब आपको इनको इकट्ठा करना है और वो इकट्ठा होगा डॉक्टर जड्डा के चैनल पे। तो मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर जड्डा।